जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सामान्य हिंदी के तहत आज जो टॉपिक पर्यायवाची के बाद विलोम शब्दों की श्रृंखला को शुरू करने वाले हैं, उसका ये पहला वीडियो है। देखिए, विलोम शब्द से किस प्रकार के क्वेश्चन जो हिंदी से संबंधित, सामान्य हिंदी से संबंधित अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, उनका संग्रह यहाँ पे दिया गया है। और उम्मीद है कि सेशन बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए, जिसके भी पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, आरो के क्वेश्चन 21 में पूछा गया था कि अनुरक्ति जो है, अनुरक्ति का विपरीत शब्द जो है वो क्या होगा। अनुरक्ति, तो अनुरक्ति को विरक्ति कहते हैं। अनुरक्त होना तो उसको विरक्ति कहते हैं। अनुरक्ति का विपरीतार्थ विरक्ति होगा। आसक्ति का अनासक्ति या विरक्ति होता है। तो अनुरक्ति का विरक्ति, और जो आसक्त होना उसको अनासक्ति या विरक्त कहते हैं। तो विरक्ति आसक्ति का भी विलोम हो गया, अनुरक्ति का भी विरक्ति हो गया। प्रकृति, प्रकृति का अप्रकृति। प्रशस्ति का अप्रशस्ति। परुष का कोमल, परुष का कोमल। प्रशस्ति अप्रशस्ति, प्रकृति अप्रकृति। पूर्ववर्ती को परवर्ती या उत्तरवर्ती कहते हैं, और प्रकृत को अप्रकृत कहते हैं। अनुरूप का विलोम यदि देखें तो अनुरूप का क्या होगा। विरूप, अपरूप, प्रतिरूप। अनुरूप, प्रतिरूप, व्यतिरूप, विरूप, अपरूप। तो अनुरूप का क्या होगा, यहाँ पे विलोम देखें तो अनुरूप का होगा कोई भी चीज़ जब कहते हैं ये इसके अनुरूप नहीं कार्य किया गया है, तो अनुरूप का होगा प्रतिरूप। अनुरूप शब्द का क्या मतलब होता है। अनुरूप शब्द का अर्थ होता है सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त। कोई भी काम किया गया है, इसके अनुरूप किया गया है कि नहीं किया गया है, तो अनुरूप जो बोधक है वो सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त का द्योतक है। जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली। प्रतिरूप का क्या मतलब होता है। प्रतिरूप का अर्थ है नकली या जाली, कृत्रिम, बनावटी तथा बनावटी होता है। दिए गए विकल्प के अनुसार अनुरूप शब्द का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। वस्तुतः अनुरूप शब्द का विलोम अनुरूप होगा। अन लगाएंगे तो अनुरूप सही होगा, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग इसने प्रतिरूप बताया है। वैसे अनुरूप शब्द का जो अर्थ है वो सदृश होता है, समान होता है, योग्य होता है, उपयुक्त होता है। अध का विलोम, इनमें से यूपी में पूछा क्वेश्चन है कि अध जो है इसका विलोम बताइए। अध का पूर्ण, रति, समाप्त, खत्म। तो अध का क्या होगा, पूर्ण होगा, रति होगा, समाप्त होगा या खत्म होगा। तो इसमें अध का क्या होगा, तो अध का विलोम अगर देखें तो यहाँ पे जो होगा वो है पूर्ण। अध शब्द का विलोम इसमें पूर्ण होता है। समाप्त तथा खत्म एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। अथ शब्द का जो विलोम है वो पूर्ण होता है। अथ जो शब्द है उसका विलोम अथ का पूर्ण होता है। अध यानी अध, आधा, पूर्ण यानी कंप्लीट। अध का पूर्ण होगा। समाप्त का खत्म होता है। समाप्त तथा खत्म एक ही अर्थ को व्यक्त करता है, कुछ अलग नहीं है। तो इसमें एक खत्म का भी दिया है, समाप्त का भी ऑप्शन दिया है, तो कोई वो नहीं है। अध का जो है ये पूर्ण हो गया, और समाप्त शब्द का विलोम प्रारंभ है, तो प्रारंभ समाप्त को। अग्रज का सही विलोम बताना है। अग्रज, अग्रज का अनुज, लघु, छोटा, सूक्ष्म। तो अग्रज जो है, अग्रज का अनुज होगा। देखिए, विलोम सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें आपको ऐसा नहीं है जिस तरीके से ऑप्शन देते हैं लगभग सेम ऑप्शन देते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अब अग्रज जो है शब्द का सही विलोम अनुज होगा। अगर अग्रज बड़ा है तो अनुज उनसे छोटे हैं, और छोटा बड़ा का विलोम है। जबकि लघु शब्द का विलोम दीर्घ होगा, सूक्ष्म का विराट होगा। तो अग्रज का अनुज होगा, छोटा बड़ा का विलोम है, लघु शब्द का विलोम दीर्घ है, सूक्ष्म का विलोम विराट होगा। अग्रज का विलोम वापस से देखिए पूछा गया क्वेश्चन तो अनुज होगा। अभी देखा हमने, यारों में फिर से पूछा गया अग्रज का अनुज। अक्षत का, और देखिए साथ में, और अग्रज का अनुज तो होगा ही। अक्षत, अतुल तथा अटल का विलोम क्या होगा। अक्षत जिसका छत ना हो तो छत। अतुल, अतुल को तुल। और इनके अलावा अटल, अटल मीन्स कोई चीज़ निश्चित कर लेना है ना। अटल तो ढुलमुल या डावाडोल है ना। अटल मीन्स अपनी बात पे अटल रहना, लेकिन कोई ढुलमुल हो, डावाडोल यानी बहुत ही कमजोर स्थिति में, तो वो ढुलमुल स्थिति में है। उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है अग्रज का। अग्रज तो अभी हमने देखा, और कितनी बार ये अग्रज से क्वेश्चन आता है। अग्रज का जो है अनुज होगा। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होगा। अग्रज का अर्थ बड़ा होता है, अग्रज मीन्स बड़ा होता है, और अनुज का अर्थ छोटा होता है। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होगा। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, आज्ञा का अवज्ञा। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनमें अमृत,
अमृत का विलोम इसमें क्या होगा? अमर, विश्व, मर्त्य, विष। तो अमृत का इनमें क्या होगा? विष। अमृत शब्द का विलोम विष होता है। अमर शब्द का विलोम मर्त्य होता है। अमृत का विलोम क्या है इनमें से? तो अमृत विष का है। अमृत शब्द का विलोम विष होता है। अमी तथा अमीय अमृत के पर्यायवाची है। अमीय शब्द का विलोम हलाहल होगा। अमीय, हलाहल। तो अमृत शब्द विष, अमी का अमीय, अमृत के पर्यायवाची अमीय शब्द का विलोम हलाहल। अमृत का विलोम क्या होता है इसमें? तो अमृत का क्या होगा? विष। अमृत का विलोम विष होता है। अन्य शब्दों के विलोम में देखें, मधुर, कटु, कर्कश, तीक्ष्ण को कहते हैं सुधा, गरल को, है ना। तो अमृत का विष है। अन्य में मधुर है तो मधुर को कटु, कर्कश, तीक्ष्ण कहते हैं। सुधा, सुधा को गरल कहते हैं। पीयूष, हलाहल, विष। अर्क अनेकार्थी शब्द जिसका अर्थ सूर्य, इंद्र, तांबा, मंदार, किसी चीज का निचोड़ा हुआ रस। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुरक्त का विरक्त होगा, जबकि अनुरक्ति का विरक्ति, दो चीजें हैं। यहाँ अनुरक्त है, रक्ति नहीं है, तो ये अनुरक्त का विरक्त होगा। लेकिन जैसे ही अनुरक्ति है तो अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा, है ना, और अनर्थ का अर्थ हो जाएगा। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द देखें, अनुग्रह का, तो अनुग्रह का विग्रह होगा। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है। यहाँ पे देखिए जैसे परिग्रह, अब यहाँ पे दिया है जैसे परिग्रह, तो परिग्रह का अपरिग्रह, आग्रह का अनाग्रह, संग्रह का त्याग, अनुलोम का प्रतिलोम। परिग्रह का अपरिग्रह, आग्रह का अनाग्रह, संग्रह का त्याग, अनुलोम का प्रतिलोम। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जित, अमृत, व्ययन। अनर्थ तो अर्जन का व्ययन, यानी कोई चीज़ अर्जित करना, व्ययन यानी खर्च करना। अर्जन शब्द का विलोम व्यायाम होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित होगा। अमृत का विष होगा। अनर्थ का अर्थ होगा। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? तो अमर का इनमें से क्या होगा? मर्त्य। अमर जो शब्द है उसका मर्त्य होगा। अमर शब्द का विलोम मर्त्य होता है, जबकि मरण का जीवन। मृत शब्द का विलोम जन्म होगा। मृतक शब्द का अर्थ मरा हुआ होता है। मृत शब्द का विलोम जीवित होता है। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? अश्लील, तो अश्लील का श्लील होगा। अश्लील। अश्लील शब्द का विलोम श्लील या भद्र होता है। अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुरक्त, तो विरक्त होगा। विरक्त, है ना, जबकि अनुरक्ति होता है तो विरक्ति होगा, अनर्थ का अर्थ होगा। अंतर्मुखी का विलोम, तो अंतर्मुखी का क्या होगा? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी। वाचाल, मूक शब्द का विलोम है, तो वाचाल बहुत बोलने वाला, मुख शांत रहने वाला। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। अब यहाँ पे ओजस्वी जो है इसका हमें बताना है। ओजस्वी का कांतिहीन, मलिन, कामुक, शोकाकुल। तो ओजस्वी कांतिहीन होगा। ओजस्वी यानी ओजस्विता से भरा, लेकिन कांतिहीन यानी चमक कम है। इसका विलोम निस्तेज भी होता है। अगर आपने ओजस्वी का निस्तेज भी कह सकते हैं। ओजस्वी ऊर्जा से भरा हुआ चेहरा है, एक ऊर्जावान चेहरा दिखता है, लेकिन निस्तेज भी जिसमें प्राण ही नहीं है, बिल्कुल आप कह सकते हैं मुरझाया हुआ चेहरा। तो ओजस्वी शब्द का तो कांतिहीन होगा, चमक रहित, सहित नहीं, और निस्तेज भी हो सकता है, तो ओजस्वी का निस्तेज भी हो सकता है। अपशगुन का विलोम क्या होगा? अपशगुन का शकुन होगा। अपशगुन शब्द का विलोम शकुन होता है, पुण्य का पाप है। अशकुन अपशकुन शब्द का विलोम है। पावन का अपावन होगा। अत्यधिक का विलोम क्या है? तो अत्यधिक का अत्यल्प होगा। अर्वाचीन शब्द जो है उसका विलोम क्या होगा? अर्वाचीन का प्राचीन। अर्वाचीन का प्राचीन। अधुनातन का विलोम पुरातन, अद्यतन, पूर्वतन, अनाद्यतन। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ। अभिज्ञ का अज्ञ होगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का अज्ञ होगा, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ शब्द के विलोम है। यहाँ समझिए ये कंफ्यूज करता है बहुत। अभिज्ञ शब्द का विलोम अज्ञ होगा, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ, जो विज्ञ है और प्रज्ञ है, ये अज्ञ शब्द के विलोम है। अज्ञ मीन्स की नहीं कुछ पता है ना, तो अभिज्ञ मीन्स अनभिज्ञता को दर्शाता अज्ञ, जबकि विज्ञ या प्रज्ञ जो है ज्ञान बुद्धि को दर्शाता है। तो अज्ञ शब्द का विलोम है विज्ञ एवं प्रज्ञ। चतुर शब्द का अर्थ चालाक होता है। अभिज्ञ शब्द का विलोम अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ शब्द का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो विज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन होगा। अब देखिए यहाँ पे वापस से पूछा ना, यज्ञ अज्ञ, अज्ञ का क्या होगा? तो विज्ञ होगा। अज्ञ शब्द का विलोम विज्ञ होगा। मूर्ख शब्द का विलोम विद्वान होगा। अनुज का अग्रज होगा। अल्प का अति होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द अगर देखें तो यहाँ पे अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज करता है। अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ, इनमें से कौन सा विलोम शब्द है? तो अनभिज्ञ है। अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ तीनों समानार्थी हैं। अभिज्ञ कहिए, अभिज्ञ, विज्ञ,
या विज्ञ, ये तीनों समानार्थी हैं, जबकि अनभिज्ञ इन तीनों का विपरीत है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ का विलोम पूछ रहा है ना, तो अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा इसमें से? तो देखिए अभिज्ञ भी होगा, अनभिज्ञ का अभिज्ञ भी सही है, और नहीं, इसका जो है ए और सी होगा, विज्ञ भी होगा अभिज्ञ भी। अभी हमने देखा यहाँ पे अनभिज्ञ जो है इसका 3 विलोम है। अनभिज्ञ को अभिज्ञ भी कहेंगे, तो अभिज्ञ अनभिज्ञ तो सही है, लेकिन इसको भिज्ञ और विज्ञ भी कहेंगे, तो इसलिए विज्ञ और अभिज्ञ दोनों ही सही है। ये बार बार क्वेश्चन आता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अल्पज्ञ जो है इसका देखिए, तो अल्पज्ञ का सर्वज्ञ है। अल्पज्ञ शुद्ध विलोम बहुज्ञ होता है। अल्पज्ञ को अगर कहें जिनको कम ज्ञान है, शुद्ध तो यही कि बहुत ज्ञान है, परंतु जो विकल्प दिए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है तो सर्वज्ञ, यानी जो कम जानता हो और बहुत ज़्यादा तो सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, तो अल्पज्ञ का इनमें से कौन सा है? बहुज्ञ। अल्पज्ञ शब्द का विलोम बहुज्ञ है। विज्ञ अज्ञ शब्द का विलोम है, जबकि विशेषज्ञ इसके लिए उपयुक्त नहीं है। अपेक्षा का विलोम है। अपेक्षा का क्या है? तो अपेक्षा का उपेक्षा। अपेक्षा शब्द का विलोम उपेक्षा एवं अनपेक्षा होगा, लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा। अपेक्षा को अनुपेक्षा नहीं कह सकते, अपेक्षा को उपेक्षा कह सकते हैं। अपेक्षा उपेक्षा, अनपेक्षा। सापेक्षता शब्द का विलोम निरपेक्षता होगा। अपसरण का विलोम इनमें से क्या है? अपसरण, तो अपसरण का अभिसरण होगा। अथ का विलोम क्या होगा? अथ, तो अथ का विलोम इसमें से होगा इति। अथ शब्द का विलोम इति होता है। अथक थक शब्द का विलोम है। अति अल्प का विलोम है। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। इति शुरू प्रारंभ उद्घाटन, तो ये होगा अथ, तो अथ का इति होगा। अथ का विलोम शब्द इति होता है। प्रारंभ का विलोम अंत, प्रारंभिक अंत, उद्घाटन का समापन, शुरू का विलोम अंत। अनुरक्ति का विलोम है, तो अनुरक्ति जो है ये विरक्ति। अनुरक्ति शब्द का विलोम विरक्ति है। विराग अनुराग शब्द का विलोम है तिरोभाव आविर्भाव का, जबकि संसक्ति अन्य अर्थ प्रकट करता है। इसी प्रकार आसक्ति अनासक्ति अनुरक्ति विरति। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया है, आसक्ति अनासक्ति का अनुरति विरति अनुराग विराग राग विराग राग द्वेष। अनुराग का विलोम देखें तो अनुराग का क्या होगा इसमें से? अनुराग का विलोम होगा विराग। अनुराग शब्द का विलोम विराग होता है। प्रेम का विलोम घृणा, द्वेष का विलोम राग या प्रीति। औन्नत का विलोम इसमें क्या होगा? तो उन्नत। औन्नत शब्द का विलोम उन्नत। नत शब्द का झुका हुआ, जो कि औन्नत का समानार्थी है। अधिव्यवसाय का विलोम क्या होगा? तो अधिव्यवसाय का इनमें से क्या होगा? अधिव्यवसाय, तो होगा अनअधिव्यवसाय। अनअधिव्यवसाय शब्द का विलोम अनअधिव्यवसाय है। अमित शब्द का विलोम क्या है? तो अमित परिमित। अमित शब्द का विलोम परिमित होगा। अमित का परिमित, अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी या परिमित, अपरिमित, अप्रमित। इसी प्रकार इसके विलोम परिमापित, परिमित, प्रमित, मित एवं समित। अधिकृत शब्द का विलोम क्या है इसमें? तो अनधिकृत। अनुलोम शब्द का विलोम इसमें क्या है? तो प्रतिलोम। दिए गए विकल्पों में अनुलोम शब्द का प्रतिलोम है। प्रयास का विप्रयास, अनुक्रम का व्यतिक्रम, अग्रादि का अकारांत, आरोह का अवरोह। अलव्य का विलोम शब्द देखें तो लव्य होगा। अलव्य शब्द का विलोम लव्य हो जाए। दुर्गम शब्द का विलोम सुगम, असहज विलोम सहज तथा कठिन होगा। आलब्धि एवं लब्धि शब्द का विलोम विलब्धि, प्रकट, अंतर्ध्यान तथा कम शब्द का विलोम अधिक। असली का विलोम अगर देखें तो असली का नकली। असली शब्द का अभिष्ट विलोम नकली होता है। वास्तविक का प्राकृतिक एवं नैसर्गिक शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अक्षर का विलोम देखें तो अक्षर, अक्षर का इसमें क्या होगा? तो क्षर। अक्षर का क्षर। अक्षर शब्द का विलोम क्षर होता है, जबकि स्वर शब्द का विलोम व्यंजन होता है। स्वरों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अभिमानी का विलोम क्या है? अभिमानी, तो अभिमानी का होगा निराभिमानी। अभिमानी शब्द का विलोम निराभिमानी होता है। शेष विकल्प सही नहीं है। अर्पित का विलोम इसमें से देखें तो अर्पित, अर्पित का क्या होगा इनमें से? तो अर्पित का विलोम इनमें से जो होगा गृहित। अर्पित का जो है, अर्पित का विलोम गृहित। अर्पित शब्द का विलोम गृहित होता है, जबकि त्याज ग्राह शब्द का विलोम है। प्रदत्त शब्द का विलोम अर्जित है। अर्पित गृहित का, त्याज ग्राह का, प्रदत्त शब्द का विलोम अर्जित है। समर्पित शब्द भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। अभिशाप का विलोम देखें तो इसमें अभिशाप का वरदान। अभिशाप शब्द का विलोम वरदान होता है, जबकि दंड शब्द का विलोम पुरस्कार होता है। आशीर्वाद का जो विलोम साप है, आशीर्वाद का विलोम साप। अभिमान का विलोम निराभिमान। अंतर्द्वंद का विलोम जो होता है, अंतर्द्वंद का होगा बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद शब्द का विलोम बहिर्द्वंद होता है। द्वंद शब्द का विलोम निर्द्वंद होता है। देखिए जो अंतर्द्वंद है उसका विलोम बहिर्द्वंद है। अंतर का द्वंद, बाहर का। द्वंद जो है, द्वंद को कहते हैं निर्द्वंद। द्वंद शब्द का विलोम मेल भी हो सकता है। अपव्यय का विलोम अगर देखें तो मितव्यय होगा। अपव्यय कम से कम
अगर देखें तो अपव्यय शब्द का विलोम मितव्यय, कम से कम खर्च करना। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का क्या होगा, अतिवृष्टि का देखें तो ये होगा अनावृष्टि। अतिवृष्टि शब्द का विलोम जो है वो अनावृष्टि होता है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। इन्हीं के अलावा